जय हिंद दोस्तों, सक्सेस एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। जैसे हम आपको मैथ के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं, हमारी 2 क्लास हो गई है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज ये हमारी मैथ की बेसिक कंसेप्ट की तीसरी क्लास है। इसमें हम आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग के बारे में बताएंगे। वैसे तो नॉर्मल जोड़ सभी लोग कर लेते हैं, तो इसमें हम आपको दशमलव का जोड़, घटाना और गुणा भाग बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है दशमलव को जोड़, घटाना और गुणा भाग। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ के बारे में देखते हैं। इंग्लिश में इसे हम एडिशन बोलते हैं। और इसका सिंबल जो होता है वो प्लस का होता है। तो ऐसे तो नॉर्मल जोड़ सभी लोग जोड़ लेते हैं, तो एक हम आपको नॉर्मल जोड़ बताते हैं, उसके बाद दशमलव का जोड़ बताते हैं। जैसे यहाँ पे 9, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 इसको जोड़ना है। तो इसको हम राइट साइड से जोड़ते हैं। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो ये नॉर्मल जोड़ था, इसको लगभग सभी लोग कर लेते हैं। तो इसका हम अगला वो बताते हैं जो दशमलव का जोड़ होता है। उसमें थोड़ा सभी लोग को दिक्कत होती है, जिसका मैथ कमज़ोर रहता है, तो उसी को हम सिखाने जा रहे हैं आपको। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 प्लस 5, 2, 6। अब यहाँ पे ये हमारे दशमलव लगा है। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, अगर दशमलव दोनों संख्याओं के बीच में नहीं लगती, दोनों संख्याओं के नीचे लगती है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलती नहीं करिएगा। अगर ये यहाँ पे हो जाएगी, अगर जैसे ये 2 संख्याएं हैं, अगर इनके हम बीच में कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नीचे लिखा जाता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव को बराबर करते हैं। जैसे ही हम दशमलव को अगर बराबर कर लेते हैं, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो राइट में है उसको राइट साइड में लिखेंगे। तो आइए दशमलव को बराबर करते हैं, फिर उसको हम जोड़ लेते हैं, यानी कि ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ये हमारा 23.4 है और यहाँ पे 5.26 है। तो ये जो दशमलव के लेफ्ट साइड में जो है, उसको सबसे पहले हम दशमलव को इसके स्थान पे बैठा लेते हैं। दशमलव के ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट होता है। तो दशमलव के लेफ्ट साइड में एक संख्या है, तो उसको दशमलव को जस्ट लेफ्ट साइड में ही बैठाएंगे। और उसके जस्ट दशमलव के यानी डेसिमल के जस्ट राइट साइड में 2 और 6 है, उसको बैठा लेंगे। अगर कहीं भी किसी भी संख्या के बगल में अगर कुछ नहीं होता, तो वहाँ हम 0 मान लेते हैं। 0 यहाँ भी मान लेंगे और 0 यहाँ भी मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों संख्याएं अब बराबर हो गई हैं, क्योंकि दशमलव बराबर हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे। तो 6 में अगर 0 को जोड़ते हैं तो 6 ही होगा। 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट बराबर स्थान पे है, तो एक पॉइंट भी यहाँ उतार लेंगे। फिर इसके बाद 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। तो ये रहा हमारा दशमलव का जोड़। इसको ध्यान से देखिएगा। आइए एक आध 2 एग्जाम्पल और इसका लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें बस यही लेफ्ट और राइट का ध्यान में रखते हुए दशमलव को बराबर करना होता है। अगर उसको आप बराबर कर लेते हैं तो आपको आंसर जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे हमारा 25.30 प्लस 62.30
630। तो आइए इसको भी हम सबसे पहले दशमलव को बराबर करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली संख्या उतार लेते हैं, जिसे 25.30 है। अब ये वाला जो दशमलव है इसके स्थान पे ले आइए, इसको बैठाइए यहाँ पे नीचे। फिर इसके बाद लेफ्ट में जो संख्याएं हैं वो लेफ्ट में रहेंगी, और जो राइट में है वो राइट में दशमलव को तुरंत बाद ही लिखी जाती हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले 2 है तो हम 2 लिखेंगे, और 6, फिर उसके बाद 6 है तो हम 6 लिखेंगे। अब दशमलव के राइट साइड में जितनी संख्या है उसको भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले 6 है, फिर उसके बाद 3 है तो हम 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 है, 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारी एक संख्या खाली है तो उसके स्थान पे हम 0 मान लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। दशमलव के बाद चाहे जितने 0 ले लें उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अब इसको हम जोड़ते हैं। अब हमारी ये जो दशमलव है यहाँ से भी 3 अंक के बाद है, यहाँ भी 3 अंक के बाद है, अर्थात दोनों जगह बराबर हो गया है। तो अब इसको हमको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, अब बहुत आसानी हो जाएगी। तो 0 में अगर 0 को जोड़ते हैं तो 0 होगा, 3 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 6 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होगा, और दशमलव यहाँ बराबर स्थान पे है तो दशमलव को उतार लेंगे। 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए जैसे इसमें एक आध और संख्याएं आ जाएं उसको भी ले लेते हैं कि उसको कैसे बराबर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 12.2 है और प्लस 6.231 प्लस 0.31 है। अब यहाँ पे ऐसी संख्या और हम लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं, उसको हम जोड़ घटा सकते हैं। बस यही, हम इसको दशमलव को अगर बराबर कर लेते हैं तो इसको कैलकुलेशन करने में बहुत आसान होगा। और उसी को हमको ध्यान रखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद है, तो उसी को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद है। तो सब दशमलव बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम चाहे किसी भी संख्या में दशमलव बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 12.2 को लिखते हैं। फिर यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हमको दशमलव इसी के नीचे ही लगाना है, और इसके लेफ्ट साइड में 6 है तो 6 को लिख लेंगे। इसके राइट साइड में 3 संख्याएं हैं तो हम यहीं से लिखेंगे, जस्ट राइट साइड से, दशमलव को तुरंत बाद से ही। तो यहाँ 2, 3, 1। अब यहाँ पे हमारी दशमलव के बाद 2 संख्याएं, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी इस दशमलव को लिख लेते हैं। उसके बाद दशमलव के राइट साइड में 2 संख्या है तो उसको भी लिख लेते हैं ये। अब यहाँ पे हमारा दशमलव बराबर हो गया है। जहाँ जहाँ गैपिंग है वहाँ पे हम 0 मान लेंगे तो वो गैपिंग पूरा हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसको हम जोड़ते हैं। तो 1 यहाँ पे खाली है तो 1 यहाँ पे लगा लेंगे, 1 यहाँ पे खाली यहाँ पे लगा लेंगे, 1 यहाँ पे खाली है यहाँ पे लगा लेंगे, 1 यहाँ भी खाली है और 2 यहाँ पे खाली हैं। अब देखिए ये हमारा दशमलव 3 अंक के बाद हो गया, यहाँ भी 3 अंक के बाद हो गया, यहाँ भी 3 अंक के बाद हो गया, अर्थात यहाँ पे दशमलव हमारा बराबर है। तो इसको हम अब जोड़ लेंगे। तो अगर 1 में 0 जोड़ेंगे अब प्लस 0 जोड़ेंगे तो उसका मान 1 ही होगा। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3, 2, 5, 2, 7 होगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 0 जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पे 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। तो दोस्तों ऐसे ये कई बार आ सकती हैं, तो इसको बस यही ध्यान देना है कि दशमलव हमारा कितने अंक के बाद है। उसी दशमलव को अगर हम बराबर कर लेते हैं तो इसको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जोड़ ऐसे ही आएगा, जोड़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आइए अब इसके बाद हम आपको सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना के बारे में बताते हैं कि घटाना क्या है, यानी सब्सट्रैक्शन।
सब्सट्रैक्शन। वैसे घटाना भी बहुत आसान होता है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सॉल्व करते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसान ही होता है। थोड़ा सा इसमें दशमलव में दिक्कत आती है, जैसे दशमलव में अगर दशमलव हमारा बराबर नहीं हो पाया तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताते हैं। एक ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे घटाया जाता है, जैसे 9, 2, 4 और 3, 5, 6। तो नॉर्मल ये बता रहे हैं, इसके बाद फिर इसका विपरीत भी बताते हैं कि माइनस में कैसे आ जाता है। उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि माइनस में कैसे आ गया। जैसे 100 में अगर 99 घटा देते हो तो एक ही होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 99 में अगर हम 100 घटाएंगे तो कैसे होगा, तो जैसे जो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जैसे जिसको पता है तो वो बता देगा कि -1 होगा, तो वो ये नहीं जान पाएगा कि कैसे हो गया। तो हमने आपको उसको, जब मेरी मैथ की पहली बेसिक क्लास थी, मैंने आपको उसी में बताया था, चिन्ह परिवर्तन का जब गुणा बता रहा था वहीं से वो आया था। तो उसको भी हम आपको बताएंगे। तो आगे इसको देख लेते हैं। ये जैसे नॉर्मल है, घटाना को हरदम बड़ी संख्या में से ही घटाया जाता है, चिन्ह को आगे ध्यान में नहीं देते। आगे देखते हैं कि बड़ी संख्या हमारी क्या है, वो बड़े से छोटे में ही घटेगी। फिर उसके बाद अगर चिन्ह परिवर्तन जैसे प्लस और माइनस आता है तो उसके स्थान पे जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लग जाता है। ये हम आपको बताए थे, मैथ की बेसिक पहली और दूसरी क्लास में बताए थे। तो आगे इसको देख लेते हैं, फिर इसको हम आपको बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 में 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो ये इससे एक कैरी लेगा, तो ये इसको 1 दे देगा, तो इसके बाद 1 बचेगा। यहाँ से 1 जाने के बाद ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर 14 में 6 अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे अगर 14 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ से यहाँ हमारा 2 था, 1 इसको कैरी दे दिया था, तो इसके पास 1 बचा है। तो 1 में से 5 नहीं घटेगा तो ये इससे कैरी लेगा, यानी कि उधार लेगा, तो ये 11 हो जाएगा। और 11 में से अगर 5 घटता है तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे ये 1 इसको कैरी दे दिया था, तो यहाँ पे 8 बचा है। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। देखिए कितना आसान है, इसको थोड़ा समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा, जैसे हम आपको और इसका समाधान कर सकें। वैसे दिक्कत नहीं होगी, मैं इस नज़रअंदाज में बता रहा हूँ कि आपको 1% की दिक्कत हो ही नहीं सकती, एकदम 0 लेवल से। मैथ में हम आपको 0 टू हीरो लेवल चल रहे हैं, यानी कि 0 शून्य से शिखर की ओर। तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगला इसका होता है, जो ये तो नॉर्मल था, इसको सभी लोग घटा लेते हैं। घटाना का नियम यही है कि बड़े में से छोटे को ही घटाया जाता है, उसके बाद चिन्ह परिवर्तन देखा जाता है कि हमारी चिन्ह जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। तो जैसे हमने आपको ये बता दिया, जैसे यहाँ पे अगर कोई कहता है 1 में से अगर 2 घटाइए तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे हम आपको बताए थे पहले ही बेसिक क्लास में कि अगर किसी भी संख्या के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे प्लस हमारा छुपा होता है। अब यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा हम आपको बताए थे कि अगर प्लस का गुणा अगर माइनस के साथ होता है तो उसका आंसर माइनस में ही प्राप्त होगा। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, अब ये तो पता चल गया कि ये घटेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब यहाँ से तो हमको कन्फर्म हो गया है कि ये घटेगा। अब इसमें हमारी बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या जो है 2 है। अगर 2 में से अगर 1 को हम घटाते हैं तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या 2 है, तो उसके सामने जो चिन्ह होगा वही इसका रूप लेगी, तो यहाँ पे -1 होगा। तो इसको आराम से देखिएगा, इसमें जल्दबाजी नहीं करिएगा, यही थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत पैदा कर देती है। तो इसमें देखिएगा और एग्जांपल लेते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम और थोड़ा जो 2-3 अंकों का लेते हैं, ये एकदम आसान था, जिससे बहुत लोग पूछते हैं। अगर आप बुजुर्गों से मिलेंगे तो सबसे पहले वो यही क्वेश्चन करते हैं, वो जानते हैं कि बच्चे भ्रम में हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, अब तो आप सीख ही लेंगे।
तो देखिए, जैसे यहाँ पे अगर आपसे कोई 100 में से कहता है कि 99 घटाइए, तो आप तुरंत इसको बता देंगे, क्योंकि 100 में से अगर 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा, आप तुरंत बताएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर कोई चालाक वो होगा तो आपसे तुरंत इसका जस्ट रिवर्स यानी कि उल्टा पूछ लेगा कि आप हमें 99 में 100 घटाकर बताइए, तो आप तुरंत वो हो जाएंगे कि ये नहीं घटेगा। तो क्यों नहीं घटेगा, आइए हम बताएंगे ना कि घटेगा। तो देखिएगा, अभी हमने आपको बताया किसी भी संख्या के अगर सामने कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ प्लस हमारा छुपा होता है। अब देखिए, हम आपको अभी भी बताए हैं, अब बेसिक क्लास में जो हमारी इसके पहले 2 क्लास बीत चुकी है उसमें भी बताए हैं, अगर ये प्लस का गुणा अगर माइनस के साथ होता है तो हमारा माइनस ही होगा। और यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो ये आपस में घट जाएंगे। तो अब ये देखिए, अगर 99 है, अगर 99 में अगर 100 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम बताएं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो अब जैसे ये हमारी बड़ी संख्या 100 है और ये छोटी संख्या 99 है, तो 100 में से अगर 99 घटाते हैं तो 1 होगा, और जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह लेगा, तो ये -1 होगा। क्योंकि अगर घटेगा तो अगर प्लस में करेंगे तभी वो होगा, जुड़ेगा। अब विपरीत करेंगे, अगर प्लस के साथ अगर माइनस करते हैं तो वो आपस में घट जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 3, 4 है। अगर आपसे इसमें कोई कहता है कि 100 घटाइए, नहीं 334 घटाइए ये। अब यहाँ पे यही तो हमको ध्यान में रखना है कि हमारी सबसे पहले आप ये देखिए, अगर यहाँ तो प्लस है ही है, क्योंकि संख्या के पहले कुछ लिखा नहीं है तो वहाँ प्लस छुपा होता है, और माइनस ये लिखा ही है, तो इसका मतलब विपरीत है, तो इसका घट जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी 334 है। अगर 334 में अगर 234 घटा देते हैं तो 100 बचेगा। अब देखिए हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, अगर ये 334 अगर हमारी बड़ी संख्या है तो ये माइनस होगा। अगर इतने में भी आपको अब ये अगर नहीं समझ में आया है तो इसको विपरीत कर लिया करिए, क्योंकि ये तो पता ही चल गई जिस संख्या की पहले कुछ नहीं लिखा तो प्लस में होती है, और ये हम इसको ऊपर कर लेते हैं माइनस के साथ में, 334 हो गया, और ये 234 को नीचे कर दीजिए। अब 4 में 4 घटाइए 0 होगा, 3 में 3 गया 0 होगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 होगा। अब ये माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, यही तुम्हारा आंसर है। तो आइए ये भी आपको समझ में आएगा, तो इसका हम थोड़ा दशमलव का कॉन्सेप्ट बताते हैं, दशमलव में कैसे इसको घटाया जाता है। यही बेहद इम्पोर्टेंट होता है, इससे भी ज़्यादा। इसमें भी आपको वही करना है, जैसे घटाया जाता है वैसे ही घटाया जाता है। जैसे अभी आपको हम दशमलव का जोड़ बताए हैं, तो वही कंसेप्ट इसमें भी होता है। दशमलव को अगर हम बराबर कर लेते हैं तो जल्दी से ही आसान से वो आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 23.4 है, अगर माइनस आपको दे दिया जाए कि 111.4, तो सबसे पहले हम दशमलव को बराबर करते हैं। देखिए दशमलव राइट साइड से ही गिना जाता है, कितने संख्या के बाद है, यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव है। तो इसको अगर हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। तो इसको ऊपर ही रहने देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा तो वो प्लस में होता है। तो 23.4 को हम लिख लेते हैं, और इसके बाद 11.4, क्योंकि दशमलव 1 अंक के बाद है और यहाँ भी 1 अंक के बाद है, और दोनों संख्या 3 अंकों की है, तो लिख लेते हैं। ये लिख लिए। अब इसको घटा दीजिए, 4 में 4 गए 0 होगा, और दशमलव उतार लेते हैं, 3 में से 1 गए 2 होगा, और 2 में से 1 गए तो 1 होगा। देखिए ये भी कितना आसान है। हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत कर सकती है, अगर दशमलव थोड़ा सा 1 अंक आगे या पीछे हो जाएगा तो आपको परेशानी होगी ही। तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर दशमलव
जैसे अगर दशमलव की संख्या बराबर स्थान पर रहती है, जैसे यहाँ भी एक अंक के बाद है, अगर यहाँ भी एक अंक के बाद है तो आपको दिक्कत नहीं होगी घटाने में। अगर जैसे यही अगर यहाँ पे ये 2 अंक के बाद हो जाता, वो 1 अंक के बाद होता, तो आइए उसका कंसेप्ट देखते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। तो वो भी यही तरीका होता है इसमें भी, जैसे अभी जोड़ के बारे में बताए हैं, इसको बराबर करना रहता है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि बड़े से ही छोटे में घटाया जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 2.34 है माइनस 12.2 है, तो इसको देख लेते हैं। आपको तो हम रिवर्स केस भी बता दिए हैं कि विपरीत कैसे घटाया जाता है। अगर ये विपरीत भी बन जाता है तो भी हम इसको घटा लेंगे आसानी से। तो दशमलव यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, तो अब इसको ऐसे घटाएंगे तो बात बनेगी नहीं हमारी, क्योंकि हम अगर ऐसे लिख लेते हैं तो ये हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि दशमलव हमारा यहाँ 1 अंक के बाद है और यहाँ 2 अंक के बाद है, तो ये बात बनेगी नहीं, तो ये लिखने का प्रोसेस गलत होता है हमारा। तो इसको हम आसान से देखते हैं। तो जैसे अगर यह 2.34 है तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, ये लिख लिए। अब दशमलव यहाँ 1 अंक के बाद है, तो हम इस दशमलव को ले आते हैं यहाँ पे। अब देखिए दशमलव की राइट साइड में कितनी संख्या बची है, बस एक ही संख्या बची, तो उसको लिख लेते हैं। राइट साइड में करना है तो राइट साइड में 2 अंकों की संख्या, लेफ्ट साइड में 2 अंकों की है संख्या, तो उसको भी लिख लेते हैं तुरंत बाद ही, 2 और 1। अब ये हमारा दशमलव तो बराबर हो गया, यहाँ एक स्थान खाली है, यहाँ भी एक स्थान खाली है, उसके स्थान पे हम 0 मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मान लिए। अब इसको हमको घटाना है इसमें से। अब देखिए हमारी संख्या बड़ी कौन सी है, तो इधर ना देख के इधर ही देखिए, मतलब लेफ्ट साइड के जस्ट, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्याएं ज़्यादा वो नहीं होता, आगे इधर पूर्ण संख्या देखिए कितनी है हमारी। तो यहाँ पे 2 है, क्योंकि दशमलव किसी भी संख्या के, अगर 0 किसी भी संख्या के आगे लग जाए तो उसका मान कुछ नहीं होता, ना के बराबर होता है। जैसे ये 0.2 है तो इसको हम 2 ही पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ना 20 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके आगे चाहे जितना लगा दीजिए, चाहे इतना 0 लगा दीजिए, इसको हम 2 ही पढ़ेंगे। तो उसको भी देख लेते हैं। अब ये हमारा जस्ट रिवर्स बन रहा है, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या देखते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी ये है और ये छोटी संख्या है, तो हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो इसका जस्ट विपरीत कर दीजिए, अभी हम आपको बताए हैं। तो जैसे ये 12.20 है और यहाँ पे 2.34 है ये। अब यहाँ पे माइनस है, अब इसको घटा लीजिए। अब ये बड़े से छोटे में घट जा रहा है, क्योंकि माइनस में ही हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो 10 में 4 गए 6 होगा, क्योंकि यहाँ 0 में से 4 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो ये इससे कर ही लेगा, तो ये 10 हो गया। और 10 में 4 गए 6 होगा, और यहाँ 1 बचा, क्योंकि 1 इसको कैरी यानी कि उधार दे दिया है। 1 में से 3 नहीं घटेगा तो इससे ये उधार लेगा। दशमलव से कोई लेन देन नहीं इसमें, कि वो आपको कैरी नहीं देगा, उधार नहीं दिलवाएगा, उससे उसका मतलब नहीं, वो बस अपना स्थान रखा है बस। एक इससे ये लिएगा, तो ये 11 में से 11 हो गया, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 होगा, दशमलव अपने स्थान पे होगा। यहाँ 1 इसको कैरी दे दिया था, यानी कि उधार दे दिया था, तो 1 में से 2 नहीं घटेगा, तो ये इससे लेगा, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9। यहाँ हमारा 1 कैरी दे दिया था, 0 में से 0 गए 0, ये देखिए, और माइनस में हमारा आंसर प्राप्त होगा, क्योंकि हम रिवर्स किए थे, यानी कि विपरीत में किए थे। तो इसको भी देख लीजिए। एक एग्जांपल और बताते हैं, इसके बाद हम आपको मल्टीप्लिकेशन पे ले चलते हैं, डायरेक्ट गुणा के। जैसे एक ही क्लास में आपका ये बेसिक ये कंप्लीट रहे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आइए देखते हैं इसको भी। जैसे 23.4। तो आइए दोस्तों, आपको ये सब्ट्रैक्शन यानी घटाना आपको दशमलव में भी बता दिया और नॉर्मल भी बता दिया। तो आइए इसके बाद हम आपको अगला कंसेप्ट लेकर चलते हैं, जो कि गुणा है। तो गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है।
तो इसमें थोड़ा सा आपको पहाड़े की भी ज़रूरत होती है। अगर 1 से आपको 9 तक भी अगर पहाड़ा याद है तो भी आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि पहाड़ा तो ऐसे याद होना चाहिए। अगर गुणा आप सीख लेते हैं तो पहाड़ा बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। ये अरे यार गुणा है यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उसको मिट दिए थोड़ा सा। देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम आपको एक अंक के बारे में बताते हैं, फिर डबल, फिर उसके बाद जस्ट तुरंत डेसिमल में आ जाएंगे यानी कि दशमलव में। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये 2, अगर 23 का गुणा अगर कहते हैं आपसे कि 2 में करिए तो कितना होगा। जैसे आपसे अगर कोई टेबल ही अगर 23 का पूछ लेता है तो आपको गुणा की मदद लेना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे मदद लिया जाएगा। अगर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 होगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा। अब ये देखिए हमारा 23 के टेबल बन गया, क्योंकि 23 गुणा 1 में करेंगे तो 23 होगा, और 23 का गुणा 2 में करेंगे तो 46 होगा। तो देखिए अब इसका 2 अंक को लेते हैं, जैसे 12 का गुणा इसमें आपसे कहने के लिए बोल दिया जाए करने के लिए, तो 2 गुणा 4 में करेंगे तो 8 होगा, और 2 गुणा 3 में करेंगे यानी कि इसका मतलब है 2 गुणा 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। ये भी देखिए आसान ही है। अब इसके बाद आइए, अब ये चाहे जितना ऐसे बढ़ता जाएगा, अरे ये थोड़ा सा गलती हो गई, इसको रुकिएगा, क्योंकि एक अंक अभी बाकी है, एक का गुणा ही नहीं किए थे। 2 गुणा 4 में करेंगे तो 8 होगा, और 2 गुणा 3 में करेंगे तो 6 होगा, 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा। अभी इसके जस्ट पहले मैंने 1 का गुणा नहीं किया था, यहीं पे कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा बताते हैं उसको भी। अब यहाँ अब 1 का गुणा करना है, तो यानी कि दहाई स्थान पर है, तो यहाँ हमको दहाई स्थान के ही जगह लिखना पड़ेगा। तो 1 अंक के बाद हम 0 मान लेते हैं, फिर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 होगा, 1 गुणा 3 में करेंगे तो 3 होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा। अब इसको जोड़ लीजिए। अब ये देखिए हमारा 2 अंकों का हो गया, 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, यानी कि 2 का गुणा यहाँ पे हो गया, 1 का यहाँ पे। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी कि 10 का 0 कैरी 1 बचा है, और 4 और 3 1 कैरी 4 3 7 और 1 हमारा कैरी बचा है, यानी कि हासिल बचा है। तो 4 3 7 1 8 होगा। अब कैरी समाप्त हो चुका है, तो 2 जैसे है वैसे उतर जाएगा। देखिए हमारा आंसर है। तो देखिए ये भी आसान है। अब इसके बाद आइए हम आपको दशमलव को गुणा बताते हैं, यानी कि डेसिमल। तो उसमें भी सबसे पहले 1 अंक के बारे में बताते हैं कि 1 अंकों को जैसे दशमलव में गुणा आ जाए तो कैसे करते हैं। तो जैसे ये 23.2 है, और इसका 2 में कह दिया जाए गुणा करने के लिए। तो ये जस्ट जैसे अभी आपको हमने 23 का गुणा 2 में करने के लिए बोला था, मतलब 1 अंक का है, तो ये जस्ट वैसे ही होगा। बस जहाँ पे दशमलव हमारा है उस वहीं अपना स्थान ले लेगा तो वो प्राप्त हो जाता है। तो 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा, 2 गुणा 3 में करेंगे तो 6 होगा। दशमलव पहले लिख लें या चाहे बाद में, तो आगे हम गुणा कर लेते हैं, फिर उसको बाद वाला बताते हैं कॉन्सेप्ट। अगर बाद वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आपको चाहे 2 अंक के बाद, चाहे 3 अंक के बाद, चाहे 500 अंक के बाद अगर दशमलव लगाना आ जाए तो उससे जल्द ही सीख लेंगे। तो देखिए 2 गुणा 3 में किए 6, 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा। 1 अंक है तो ये हमारा हो गया है। अब दशमलव लगाना बाकी है। देखिए यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ है ही नहीं, तो 1 अंक के बाद हम लगा देंगे। तो देखिए ये लगा दिए, अब ये हमारा आंसर बन गया है। अब जैसे 2 अंकों के बारे में दिया हो, जैसे 32.2 है, 1.2 के बारे में अगर गुणा करने के लिए बोलता है, इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल करते थे वैसे नॉर्मल ही करना है। तो 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा, 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा, 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा, 2 गुणा 3 में करेंगे तो 6 होगा। अब देखिए
यहाँ पे 2 अंकों का हमको गुणा करने के लिए बोला है, तो एक अंक हो गया है, तो अब दूसरे अंक लेंगे तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के अब दूसरे अंक का जो गुणा करेंगे वो यहाँ से लिखेंगे दहाई स्थान से। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 होगा। अब जोड़ लीजिए इसको, तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और यहाँ पे 3 हमारा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसके स्थान पे 0, यानी कि 0 में अगर 3 जोड़ेंगे 3 ही होगा। अब आइए इसका देखिए दशमलव कितने अंक के बाद हमें लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिए ऊपर वाली संख्या में कि यहाँ हमारे कितने अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ देखिए 1 2 यानी कि 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव है। अब नीचे देखिए यानी कि जिससे गुणा करने के लिए बोला था, तो देखिए यहाँ 1 अंक के बाद है, तो यहाँ भी 1 लिख लीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अब 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी हमको 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाना है। तो देखिए 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3, यानी कि यहीं पे हमें लगाना है 3 अंक के बाद। मतलब राइट साइड से ही गिन कर लगाया जाएगा, ना कि लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से लगाएंगे तो गलत माना जाएगा, तो इसको हम राइट साइड से ही लगाएंगे। तो देखिए अब ये 3 अंक के बाद दशमलव हमारा लग गया है। तो देखिए ये भी एकदम सरल ही था। अब जैसे यहाँ पे कितने भी अंकों को गुणा करने के लिए बोल दिया है, बस यही रूल आप देखिएगा कि कितने अंक के बाद हमारा दशमलव लग रहा है, कितने अंक के बाद दशमलव लग रहा है, जितने से गुणा करने के लिए बोला गया है उसमें कितने अंक से लग रहा है, तो उन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और फिर वही जोड़कर जहाँ गुणा किए हैं जोड़ने के बाद जो आया है उतने अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, तो सही हो जाएगा। तो इसको भी देख लीजिए। आइए एक आध 2 एग्जाम्पल और बताते हैं, फिर इसके बाद हम भाग आपको बताते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे 1.01 का गुणा आपसे कहा जाए कि 0.1 में करिए, तो आपको अब इसमें थोड़ा सा टफ महसूस हुआ होगा, लेकिन टफ नहीं है, आप जैसे है वैसे कर लीजिए। जैसे हमने आपको नॉर्मल गुणा करने के लिए बोला है वैसे ही करिए। तो आइए देखिए करते हैं इसको भी। जैसे यहाँ पे हमारा 1.01 है, इसमें 0.1 से हमें गुणा करना है, तो गुणा करिए। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा। दशमलव का भी ध्यान दीजिए, दशमलव के बारे में हम बताएंगे कब लगाना है ना आपको। तो अब 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा। अब दशमलव रहने देते हैं, 0 गुणा कहीं भी करेंगे तो वो 0 सबको कर देगा। तो 0 गुणा 1 में करेंगे 0, और 0 को 0 में करेंगे 0 होगा, 0 को 0 1 में करेंगे फिर 0 होगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे एक संख्या खाली है, 0 लगा लीजिए। अब जोड़िए दोनों को, तो 1 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, यानी कि शून्य में अगर शून्य का हम प्लस करेंगे तो शून्य ही होगा, और 1 में अगर प्लस 0 करेंगे तो 1 होगा, और 0 में प्लस 0 करेंगे तो 0 होगा। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे अब हमको दशमलव लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, और फिर हम इसमें देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, और इन दोनों जोड़ के फिर यहाँ पे हम दशमलव लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 अंक के बाद है, और यहाँ पे 1 अंक के बाद है। अब दोनों का गुणा कर, अब दोनों को जोड़ लीजिए, कितने अंक के बाद है, 2 1 3 अंक के बाद है। तो यहाँ राइट साइड से 3 अंक के बाद हमको ये दशमलव का प्रयोग करना है। तो 1 2 3 हमारा यहाँ पे 3 आया है, 3 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 अंक के बाद लगा दीजिए, क्योंकि हमको 2 अंकों को गुणा करने के लिए बोला था, और दो स्थान पे दशमलव यहाँ पे है, 1 स्थान पे यहाँ है, दोनों को जोड़ो 3 हो गया। अब 3 अंक के बाद लगा लीजिए, तो यहीं पे हमारा दशमलव लगेगा। ऐसे आंसर है। ऐसे अब यहाँ पे कितनी भी संख्या अगर बढ़ती जाए, जैसे अगर आपसे 1.234 आपसे 12.5 6 7 भी कहा जाए, तो यही करना है। सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 लिख लीजिए। यहाँ भी 3 अंक के बाद है 3 है, और 3 इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 आएगा। और 6 जहाँ इन दोनों को गुणा करके जोड़े रहेंगे, 6 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब ये भी आपको मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम आपको भाग बताते हैं, यानी कि डिवाइड।
भाग देख लीजिए। जैसे सबसे पहले हम आपको एक अंक के बारे में ही बताते हैं कि एक अंक को कैसे भाग दिया जाता है। जैसे 2 से अगर कहता है 14 में भाग दीजिए, एकदम छोटा सा आपको बताने चल रहे हैं। तो देखिए, अगर 2 का अगर हमको 14 में भाग देना है तो सबसे पहले इस 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 14 से ज़्यादा ना जाए, और जितनी बार जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद जो आएगा यहाँ पे रख के इसको घटा लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा अगर आप 7 बार पढ़ते हैं तो 14 प्राप्त होगा। अब 14 में अब यहाँ जोड़ना नहीं है, आपको भाग में घटाया जाता है। तो 14 में से अगर 4 में 4 घटाएंगे तो 0 होगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 7 बार भाग गया था। अगर इसको देखना है कि हमारा भाग सही है या गलत है तो उसको भी आइए बताते हैं कि कैसे सही किया जाएगा। तो ये जो हमारा भाग फलाया है, अब इसी का जिससे हम भाग दिए थे अगर उसका गुणा कर देते हैं, अगर इसके बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो 2 गुणा 7 में करेंगे तो 14 होगा। तो देखिए अब ये 14 आया है तो हमारे यानी कि भाग सही है। तो ऐसे चाहे जितनी बार आए तो वो सही ही हो जाएगा। सही करने का तरीका यही है, जितना भाग फला है उसमें जितने से भाग दिए हैं उसको गुणा कर दीजिए, सही हो जाएगा। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। जैसे 14 और 4 है यानी 6 है। अब यहाँ भी वैसे करना है। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जैसे 1 में देंगे तो 1 से ये छोटा हो जाएगा तो इसमें जाएगा नहीं, तो 2 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो 2 का पहाड़ा अगर 7 बार हम पढ़ते हैं तो 14 होगा। अभी हमने आपको बताया है अगर 14 में 14 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब उतारे आए 4। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए क्योंकि ये 2 से बड़ा है तो अभी भाग हमारा चला जाएगा। तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 कट जाए। तो 2 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आएगा। 4 में 4 गए 0, उतारे हैं 6। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 3 बार पढ़ लेते हैं तो 6 मिल जाएगा। 6 में 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी सही करना है हमें। तो आइए इसको भी सही करते हैं कि सही है या गलत है। तो इसका जिससे हम भाग दिए थे उसका गुणा कर दीजिए। अब जैसे गुणा करते हैं, अगर 2 गुणा 3 में करेंगे तो 6 होगा, 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा, और 2 गुणा 7 में करेंगे तो 14 होगा। अब यहाँ पे मिलाइए, देखिए हमारा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो हमारा सही माना जाएगा, अगर नहीं आएगा तो गलत होगा। आइए अब इसके बाद हम आपको दशमलव के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे 35.252 का गुणा अगर कहा जाता है, अगर आप 14 से करिए तो अब ये देखिए, तो इसको भी जैसे अभी हम आपको जोड़ और घटाना और गुणा भाग के बारे में बताएं तो ये भी वैसे है, इसमें भी ज़्यादा गलती नहीं होगी। तो इसको भी हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल तरीके से भाग करते हैं उसी तरह करना है। अब यहाँ देखिए 14 से ये बड़ा 35 है, तो हमारा अगर 1 अंक में भाग देते हैं तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 14 से बहुत छोटा है, तो हमको 2 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 35 से ज़्यादा ना हो, कम रहेगा चल जाएगा और बराबर भी चल जाएगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो गलत माना जाएगा। तो 14 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 28 होगा, और 3 बार पढ़ेंगे तो 42 होगा, तो 42 ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए इसका हम 14 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 28 होगा। अगर 35 में से अगर 28 घटा देते हैं तो 5 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, ये इससे कैरी लेगा तो 15 हो गया। अब 15 में से 8 घटाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचा है क्योंकि एक कैरी दे दिया था, यानी कि उधार दे दिया था। अब 2 बचा है, 2 में से 2 गए 0 होगा। अब देखिए, अब यही तो समझना है आपको। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को जस्ट यहीं ले जाइए पॉइंट के स्थान पे। अब ये हमारा 2 उतर आएगा यहाँ पे। अब 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 72 से ज़्यादा ना हो, कम रहेगा चल जाएगा, और 72 के बराबर भी रहेगा तो भी चल जाएगा। तो अगर 14 का पहाड़ा अगर 5 बार आप पढ़ते हैं तो 70 होगा। अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में 7 गए 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना, अभी हमने 2 उतारा है, अब ये 5 आएगा। अब देखिए ये 14 से बड़ा है
अभी हमारा भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, अगर 2 बार ले जाएंगे 28, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार ले जाते हैं। तो ये देखिए 5 4 गए 1 होगा और 2 में से 1 गए तो 1 होगा, यहाँ पे हमारा 2 बचा है तो वो उतर आएगा। अब 14 पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 112 कट जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो 14 पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 112 होता है। तो देखिए अब यहाँ पे 112 में से -112 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये सब आपको हम बेसिक क्लास में अभी भी बताए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं, तो उसको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका वीडियो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट का जो है, तो उसको वहाँ से देख लीजिएगा, वहीं शुरुआत करिएगा जैसे अगर आप नया पर्सन है तो। अब देखिए अब इसको भी हमको सही करना है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जो भागफल है उसमें जिसे हम भाग दिए हैं तो उसका अगर गुणा करते हैं, अगर इसके बराबर हमारा मिल जाता है तो आंसर हमारा सही होगा। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। अभी हमने आपको प्रोसेस बताया है और आपको दशमलव के गुणा के बारे में बताया है, इसको आप वो करेंगे, इतना अगर आ जाता है तो ये सही रहेगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। आइए ये किसका और कॉन्सेप्ट है कि कब दशमलव लिया जाता है और कब 0 लिया जाता है, जिसे करते हैं उसमें लगभग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे ये 5 से अगर देते हैं तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 में 10 घातांक 0 हो जाएगा। अब ये उतारे आए 1 हमारा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं ये 5 से छोटा है और यहाँ पे हमारी जो दोनों संख्या हैं यहाँ से हमको कैरी नहीं मिली है, तो हम यहाँ पे दशमलव अगर लगा लेते हैं तो एक बार दशमलव लगा के चेक करते हैं। अगर दशमलव यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर 5 दूनी 10 कट जाएगा तो इसको हम आपको सही करने का भी अभी तरीका हमने आपको बताया है कि कैसे सही होगा। तो अगर इसका गुणा अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 101 अगर हमको मिल जाता है तो हमारा भाग सही होगा। अगर इतना नहीं मिलता है तो गलत माना जाएगा। तो इसको एक बार चेक करिए, आप भी चेक करिएगा, मैं चेक करके एक तो बता देता हूँ, फिर इसके बाद आप ऐसे अपने से भी एग्जाम्पल एक करिए जैसे आपको बेसिक में 1% की दिक्कत ना हो। तो देखिए जैसे 2.2 आया है, अगर इसका हम 5 में गुणा करते हैं तो देखिए 5 के गुणा 2 में करेंगे 10 होगा और हासिल 1 हमारा बचा है। 5 के गुणा 2 में करिए 10 और 1 11 हो गया। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो लगा लिए। अब क्या हमारा यहाँ ये मिल रहा है, यहाँ पे 101 हमें ले आना है और यहाँ पे 11 ही आया है, तो ये इस तरह बात बनेगी नहीं, यानी कि गलत हो गया। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, वही तो आपको हम बताने जा रहे थे कहाँ कन्फ्यूजन होता है आपको भाग में, कि कब अगर भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लाना है या 0 लाना है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा गलत है, इसी को हम बताएंगे कि सही कैसे होगा। जैसे 5 से अभी हमने आपको कहा था कि 101 में भाग करिए, तो इसको एकदम गौर से देखिएगा। अब 5 के पहाड़ा हमको इतनी बार पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना हो, कम रहेगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब बराबर रहेगा तो भी चलेगा। तो 5 के पहाड़ा अगर 2 बार हम पढ़ते हैं तो 10 होगा, ये आ गया। अब 10 में से अगर 10 को हम माइनस कर देते हैं तो 0 होगा। अब यहीं ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से कोई भी संख्या अगर घट कर नहीं मिलती है, अब कोई भी अगर यहाँ से हमारी संख्या उतरती है तो हम पॉइंट नहीं लगाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, तब ये संख्या हमारी आएगी। अब भाग नहीं जा रहा है तो अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं तो 1 0 यहाँ पे आएगा, तब हमारा 2 बार भाग चला जाएगा। अब 10 में 10 घटाएंगे 0 आएगा। अब इसका गुणा अगर इसमें करते हैं, अगर इसके बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो इसका ये गुणा भी कर देते हैं, इसको चेक करके आपको बता दे रहे हैं। तो 5 गुणा 2 में करेंगे तो 10 होगा, यानी कि 10 का 0 हाथ था 1, यानी कि हासिल 1, यानी कि कैरी। अब 5 के 0 में करते हैं तो 5 शून्य 0 हो जाएगा। तो 5 1 हमारा ये है, अगर 0 में अगर +1 करते हैं, जैसे कि 0 में +1 करते हैं तो हमारा 1 होगा।
अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 होगा। अब ये देखिए, अब दशमलव हमारा कितने अंक के बाद है, तो दशमलव 1 अंक के बाद है, और नीचे है ही नहीं है, ऊपर ही है, 1 अंक के बाद लगा दीजिए। और दशमलव के बाद कितनी भी संख्याएं हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए हमारे यहाँ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई भी पूर्ण संख्या होती है, अगर कोई भी पूर्ण संख्या होती है उसके बाद दशमलव लगा है, दशमलव छुपा होता है, उसके बाद कुछ भी कर दीजिए वो 101 ही पढ़ा जाएगा, ना कि वो 101,000 पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 101 ही होगा। तो यहाँ पे हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के बाद 0 आई है तो उससे कोई मतलब नहीं, तो पूर्ण संख्या हम अपना मिलाते हैं तो 101 मिल गया है, तो यानी कि ये हमारा सही है। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ये अगर बहुत ही आपको इसमें ठीक ठाक वीडियो लगा है तो इस चैनल को शेयर करिएगा, जिससे आपके दोस्तों और जो फ्रेंड होंगे तो उनको भी बेसिक में दिक्कत ना हो। तो जय हिंद, अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।